दोस्तों साइड में आपको जो बंदा दिखाई दे रहा है, ये बंदे का नाम है मार्टिन। अब इस बंदे की नेटवर्थ आज के टाइम पे मोर देन $100 मिलियन की है और एक ही मास्टरी है इस पर्सन के पास। वो मास्टरी है दोस्तों यहाँ पे बायोटेक ट्रेडिंग की। क्या होता है बायोटेक ट्रेडिंग? मार्टिन ने कैसे यहाँ पे $100 मिलियन प्लस की नेटवर्थ बनाई, सिर्फ एक स्किल को यानी कि एक एक्सपीरियंस को कॉन्कर करके। बायोटेक ट्रेडिंग ये होता क्या है और एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी मार्टिन यहाँ पे क्या यूज करता था, मार्टिन सकेली पूरा नाम है, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। यूएस में दोस्तों, यूएस स्टॉक मार्केट में यहाँ पे मैं बोलूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक सेक्टर है वो है हेल्थ केयर सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है। मार्टिन सकेली यहाँ पे बायोटेक ट्रेडिंग करता था और खास करके अपने रिसर्च के बेसिस पे शॉर्ट सेल करता था फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। अब सीधी सी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, फार्मास्यूटिकल का जो बिजनेस है ना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्योंकि फार्मा यानी कि हेल्थ केयर इस टाइप की कुछ प्रोडक्ट है, मेडिसिन प्रोडक्ट, हाई प्रॉफिट मार्जिन, डेली बेसिस पे नीड वाली प्रोडक्ट है। अब ये हाई प्रॉफिट मार्जिन, डेली बेसिस पे नीड वाली जो प्रोडक्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग मेडिसिन यूज करते हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें दोस्तों रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब रेगुलेशन को दोस्तों पास करने के लिए बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे क्या करती है कि फेक क्लेम करती है फार्मास्यूटिकल कंपनी कि हमारी ये मेडिसिन है ना, इसको लेने से आपका XYZ डिजीज दूर हो जाएगा, XYZ प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, XYZ डिजीज क्योर हो जाएगा। मार्टिन सकेली बायोटेक ट्रेडर है, ये बंदे का एक ही यहाँ पे सबसे तगड़ा स्किल है कि वो क्या करता है कि रिसर्च करता है। टीम भी है, स्टार्टिंग अपने एज ए इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे बंदे ने रिसर्च करना शुरू किया। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रिसर्च करता था, जो भी कंपनी फेक क्लेम करती थी उनके सब यहाँ पे प्रूफ इकट्ठा करते थे कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के फेक क्लेम है, इनकी प्रोडक्ट यूज करने से XYZ डिजीज क्योर नहीं होता है। फेक क्लेम करके FDA अप्रूवल ले लिया है। बहुत सारे दोस्तों आपको लाइसेंसेस चाहिए, बहुत सारे रेगुलेशन अप्रूवल चाहिए, तब आप XYZ टाइप की US मार्केट में अपनी मेडिसिन को सेल कर सकते हो। अब दोस्तों सीधी सी बात है, FDA अप्रूवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खास करके किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के लिए जो फार्मास्यूटिकल में डील कर रहे हैं। मार्टिन यहाँ पे रिसर्च के बेसिस पे XYZ कंपनी उठाई, पता चल गया कि ये कंपनी यहाँ पे फेक क्लेम कर रही है, दिस इज द प्रूफ, सिर्फ मेडिसिन बेच रही है, इनके डिजीज कोई क्योर नहीं होते, फेक क्लेम के बेसिस पे FDA अप्रूवल लेके धड़ाधड़ मेडिसिन बेच रहे हैं। मार्टिन करता है शॉर्ट सेल, वो बायोटेक ट्रेडिंग किसे कहते हैं, खास करके शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेल का मतलब इतना समझिए दोस्तों, जैसे आप स्टॉक, आपका बाई सेल का एक्सपीरियंस होगा ना, तो बाई पे आप क्लिक करते हो ना तो स्टॉक प्राइस बढ़ने पे आपका प्रॉफिट होता है। शॉर्ट सेल में क्या होता है कि सेल पे क्लिक करना होता है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, सेल पे क्लिक करना होता है, स्टॉक की प्राइस गिरने पे आपको प्रॉफिट होता है। ज़्यादा आप अपने हिसाब से समझ लेना शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया, स्टॉक के प्राइस गिरने पे आपको प्रॉफिट होता है। रिसर्च है, सब कुछ डेटा है। इनसे पहले जब कभी भी मार्टिन यहाँ पे न्यूज़ को या फिर पब्लिकेशंस को, बड़े CNBC टाइप के टीवी नेटवर्क को ये रिसर्च फॉरवर्ड करे, उनसे पहले अपनी पोजीशन बना देता है कि ये शॉर्ट सेल करता है XYZ अमाउंट पे। जैसे ही न्यूज़ बाहर आती है कि ये कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पब्लिकली लिस्टेड है, ये उनके फेक यहाँ पे क्लेम है कि ये मेडिसिन ले लो, ये डिजीज क्योर हो जाएगा, FDA अप्रूवल यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है फेक क्लेम है, क्योंकि सीधा FDA का रिसर्च आता है। देखिए US में ना दोस्तों एक इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। भारत में एक इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ की इतनी वैल्यू नहीं होती है, US में एक इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल, रेगुलेशन, एवरीथिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को यहाँ पे कंप्लायंस लेके चलना होता है, अप्रूवल लेके यहाँ पे चलना होता है। FDA अप्रूवल यहाँ पे बैन होता है और एक स्टॉक का दोस्तों जो प्राइस रेंज होता है ना, वो इतना गिर जाता है जब कभी भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्सपोज होती है, उनका FDA अप्रूवल चला जाता है ना, 90% 95% तक वो स्टॉक ना डाउन हो जाता है और 10 20 30% तो इजीली डाउन होता है। मार्टिन सकेली ने ना दोस्तों पूरी जिंदगी यहाँ पे इसी एक स्किल को कॉन्कर किया, रिसर्च करना है। बायोटेक ट्रेडिंग किसे कहते हैं, बायोटेक यानी कि बायो से आप बायोलॉजी समझ लीजिए और ऑल ओवर दी स्पेक्ट्रम, एक इंग्लिश में वर्ड है स्पेक्ट्रम,
यानी कि हर टाइप की फार्मास्यूटिकल कंपनी पे रिसर्च करना। बाद में तो ये बंदे ने खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पे एक्वायर की, उनके प्राइसिंग बढ़ा है, इतने बड़ा है कि अमेरिका का मोस्ट हेटेड मैन माना गया। थोड़े बहुत अपने हेज फंड को लेके फंड्स भी इधर उधर किए। लेकिन समझने वाली बात दोस्तों ये है कि मार्टिन ने एट द एज ऑफ 16 से अपने फादर के अकाउंट से ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे ट्राई एंड एरर करना शुरू किया था। बाद में बंदे ने एक चीज़ पे आके अपनी एक्सपर्टीज और मास्टरी हासिल की। अब ये दोस्तों इनका जो ये शॉर्ट सेलिंग का टाइम पीरियड होता है ना, डेली सुबह उठ के किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करना, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती है जो आम रिटेलर करता है। डेली सुबह उठ के कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। साल में एक बार, साल में 2 बार शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, और साल में 1 बार 2 बार में इतना पैसा बनाते हैं, अमाउंट होता है मिलियंस ऑफ डॉलर का। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूँ ध्यान से समझिए, यदि आप जेन्युइनली ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से पैसा बनाना चाहते हो, आपको कोई एक स्किल मास्टर कॉन्कर करनी पड़ेगी। यदि आप मुझसे पर्सनली पूछते हो, यदि मैं इस टाइप की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन सी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं दोस्तों यूएस स्टॉक में करता हूँ ईटीआई ट्रेडिंग। मार्टिन सेकेल की क्या स्किल थी, वो करता है यूएस स्टॉक में बायोटेक शॉर्ट सेलिंग, बायोटेक ट्रेडिंग। मैं करता हूँ ईटीआई ट्रेडिंग। मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ कि यूएस स्टॉक में ईटीआई ट्रेडिंग यहाँ पे कैसे होती है। मैं इंडिया से हूँ लेकिन फिर भी मैं यूएस स्टॉक में ईटीआई ट्रेडिंग करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं जो ईटीआई ट्रेडिंग करता हूँ, पहले मैं आपको इस साल का रिजल्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैंने पब्लिक रिसर्च इस यूट्यूब चैनल पर भी दिया हुआ है, फ्री में बहुत सारे रिसर्च दिए हुए हैं। ये जितने भी दोस्तों आपको साइड में ना रिजल्ट दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे रिजल्ट के ना मैंने फ्री में रिसर्च इसी यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं। वीडियोस पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं सारे के सारे मेरे फ्री में रिसर्च यहाँ पे तब दिए हुए थे। इस साल का आप रिजल्ट देख सकते हो, ये ईटीआई ट्रेडिंग का रिजल्ट है। अब ईटीआई ट्रेडिंग में ना मैं कोई रिटेलर के साथ फाइट नहीं करता हूँ। पहली बात मैं क्लियरली बताऊँ कि ये जो ईटीआई ट्रेडिंग है ना, ये मैंने अपने आप से नहीं सीखी हुई है, मैंने मेरे मेंटर जो यूएस में है उनसे सीखी हुई है। और ईटीआई ट्रेडिंग में क्या है कि रिटेलर के साथ फाइट ना करके मेरा सिर्फ एक मोटो होता है, मेरा सिर्फ यहाँ पे एक रिसर्च थीसिस होता है। वॉल स्ट्रीट किसी भी स्टॉक को बाई करे ना, उनसे पहले स्टॉक बाई करना है। वॉल स्ट्रीट बाई करे उनसे पहले वो स्टॉक बाई करना है। इसका पीछे का मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यूएस स्टॉक में जब आप XYZ टाइप की ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हो तो सबसे बड़ा जो वेट लेके चलते हैं, यानी कि स्टॉक की जो प्राइस है ना 10, 20, 30% तक जो हिला सकते हैं ना, दैट्स द वॉल स्ट्रीट। रिटेल इन्वेस्टर कुछ नहीं कर सकता है। रिटेल इन्वेस्टर 10, 20, 30% किसी भी स्टॉक के प्राइस को हिला नहीं सकता है, वॉल स्ट्रीट हिला सकती है। मैं सिर्फ फोकस करता हूँ यहाँ पे स्टॉक बाई करना है, वॉल स्ट्रीट बाई करना इनसे पहले, क्योंकि जैसे ही मैंने कुछ बाई किया और मेरे 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद यदि वॉल स्ट्रीट और स्टॉक को बाई करेगी ना, तो वो स्टॉक वैसे ही 10, 20, 30% बढ़ना है। 10, 20, 30% बढ़ेगा, मैं एग्जिट ले लूंगा। दैट्स माई स्ट्रेटेजी। मैं कोई रिटेलर के साथ फाइट नहीं करता। रिटेलर यानी कि मैं और आप, वॉल स्ट्रीट यानी कि मैं और यहाँ पे XYZ वर्ल्ड लेवल पे बैंक्स, बिजनेसेस जो अपने डिपॉजिट, पेंशन फंड, इंडेक्स, वो सब मिला के इंडिविजुअल HNI नेटवर्थ के लोग, वो किसी को पैसा दे रहे, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर से लेके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर से लेके बिलियंस ऑफ डॉलर के हेज फंड चलते हैं और भी टाइप के फंड चलते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे बिहाफ ऑफ समवन एल्स। तो एक रिटेलर होता है जो अपना थोड़ा बहुत फंड लेके काम कर रहा होता है, और एक हेज फंड होता है, वॉल स्ट्रीट होता है, जो यहाँ पे टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर से लेके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर से लेके बिलियन डॉलर तक की पोजीशन बनाता है। तो ये मैं ईटीआई ट्रेडिंग करता हूँ, जो मैंने रिजल्ट आपके साथ शेयर किया। यदि दोस्तों आज के टाइम पे आपको शुरू करना है ना, तो ईटीआई ट्रेडिंग से ही शुरू कीजिए यूएस स्टॉक में, बस इस पर फोकस यहाँ पे आप रखिए। यदि आप सीखना चाहते हो दोस्तों, मैं सिखाता भी हूँ आपको भारत में बैठ के कैसे यूएस स्टॉक में ईटीआई ट्रेडिंग करनी है, क्या सेटअप रहेगा, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या माइंडसेट, क्या स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। सेटअप में आपको 1-on-1 हेल्प मिलेगी। मैं 1 साल के लिए ना आपको फ्री में मेंबरशिप दूंगा। 1 साल के लिए जितना भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जितना भी मैं एंट्री एग्जिट ले रहा हूँ ना यहाँ पे, वो सब आपको अलर्ट भी मिलेंगे। 1-on-1 आप पे ध्यान दिया जाएगा। मैंने रिजल्ट तो आपके साथ पहले ही शेयर किए, ये तो मैं पब्लिक रिजल्ट है यहाँ पे जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मैसेज कर दीजिए ईटीआई ट्रेडिंग। और यदि दोस्तों आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अमीर बनना है, एक बात समझिए, पहली चीज़ है पैसा कमाना, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे है जो भी कमा रहा है वो थोड़ा बहुत, तो पैसे से पैसे को ग्रो करना। तो दिस इज द स्किल, स्किल इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। स्किल 1-2 दिन में नहीं बनती है, स्किल कुछ नहीं होती है दोस्तों, स्किल जस्ट एक्सपीरियंस होता है। मार्केट में रहोगे, एक्सपीरियंस आएगा तो अपने आप फिर आप अमाउंट क्या कर सकते हो,
कोई अमाउंट यहाँ पे आपको करोड़ों से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट एज मिनिमम एज 1000 रुपीज़। आप 1000 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हो। पहले साल 1000 से कीजिए, दूसरे साल 10,000 से, तीसरे साल 1 लाख से, फोर्थ ईयर में यहाँ पे 10 लाख से, फिफ्थ ईयर में करोड़ से कर सकते हो। दैट्स हाउ द एक्सपीरियंस वर्क्स। एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें आपको बढ़ानी होती है। और ईटीआई ट्रेडिंग में दोस्तों मैं आपको एक बात जो क्लियरली बता रहा हूँ कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, ईटीआई ट्रेडिंग में कंप्लीट कैसे ईटीआई ट्रेडिंग क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन डेली के बेसिस पे कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती है। वो तो नूब प्लेयर करते हैं, डेली के बेसिस पे चार्ट पे देखते हैं, एंट्री ले रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं। हम तब एंट्री एग्जिट लेते हैं जब हमें पक्का रिसर्च होता है या फिर हमें पक्के थीसिस मिलते हैं कि वॉल स्ट्रीट ये विद इन फ्यू डेज फ्यू वीक्स में बाई करने वाला है, क्योंकि फिर वो हमारे लिए एग्जिट लिक्विडिटी यहाँ पे बन जाता है। एग्जिट लिक्विडिटी यानी कि वो बाई करेंगे, हम सेल करेंगे। ये दोस्तों सीधा सा फंडामेंटल है। तो खास करके एक बात और समझिए दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन भी ज़्यादा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी मैंने हाथ जला लिए हैं। मैंने क्रिप्टो, अल्टकॉइन और टाइप के दोस्तों एसेट्स में ना मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, और इनके बेसिस पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा गो विद द यूएस स्टॉक मार्केट। बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे, और किसी एक पर्सन की मोनोपोली यूएस स्टॉक मार्केट में बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखिए दोस्तों, टेस्ला स्पेसएक्स का ना अभी आईपीओ आ रहा है। आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि कितना बड़ा यहाँ पे ना यूएस स्टॉक मार्केट है। हमारे पूरे इंडिया का स्टॉक मार्केट का आप वेट देखोगे ना, वेट यानी कि जितनी भी कंपनी लिस्टेड है सबकी वैल्यूएशन सब कुछ मिला दोगे ना, 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर में हमारी पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट आ जाएगी। 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर में हमारी पूरे भारत की, पूरे इंडिया की स्टॉक मार्केट आ गई 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर में। एक दोस्तों आईपीओ आ रहा है अभी स्पेसएक्स का यूएस स्टॉक मार्केट में, उनका वेट है 1 ट्रिलियन डॉलर प्लस का। 1 ट्रिलियन डॉलर प्लस का दोस्तों उनका वेट है। तो यहाँ पे हमारे पूरे भारत का दोस्तों वेट लोगे स्टॉक मार्केट का 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर, और वहां पे अकेली यूएस की एक कंपनी स्पेसएक्स का आईपीओ का वेट है मोर देन 1 ट्रिलियन डॉलर। तो आप ये पावर समझ सकते हो। और सीधी सी दोस्तों बात है यहाँ पे, यदि आज के टाइम पे ना आप डॉलर से कनेक्टेड नहीं हो ना, तो आप बहुत पीछे हो। तो ईटीआई ट्रेडिंग आप करते हो, इसका ये मतलब है कि आप डॉलर में कमाई कर रहे हो। आपका जो पैसा है ना वो भी डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीधी सी बात है, आईएनआर कितना भी गिरे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों भारत में रह के ना डॉलर में कमाई करना, इनसे बड़ा कोई लेवरेज नहीं है आज के टाइम पे। सोचिएगा, यदि आपका इंटरेस्ट है 1-on-1 में आपको यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर दूंगा। और ये कोई हम दोनों की लड़ाई नहीं है कि आप जीतोगे मैं हार रही है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना, हम रिटेलर है और वॉल स्ट्रीट जब एंट्री लेती है उनसे पहले हम एंट्री लेके पैसा बना रहे हैं। तो विन विन है। सीधी सी बात है दोस्तों, यदि मैं आपको पहले साल आप मेरे साथ काम कर रहे हो, यदि मैं पहले साल आपको रिजल्ट दूंगा तभी आप दूसरे साल मेरे साथ जुड़ोगे, तीसरे साल जुड़ोगे। और इसलिए मैं एंट्री और एग्जिट आपको दोनों में यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ। धन्यवाद।